हेलो बच्चों, अगर आप क्लास 10th यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या किसी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं और 2026 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज है क्लास 10th बोर्ड 2026 का एमसीक्यू टेस्ट डे 2। आज के 20 क्वेश्चंस में से कम 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट या सिमिलर रिपीट हो सकते हैं। नोटबुक रेडी करो, पेन रेडी करो और इंड में अपना स्कोर 20 में कितना आया जरूर बताना। और इंड में 2 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू अलग से बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। बच्चों, पेपर में आने वाला एमसीक्यू टेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और इसका आंसर दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज इन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी। द्विघात समीकरण में अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें आप देख पा रहे होगे कि मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए एक्स की मैक्सिमम 2 वैल्यूज ही पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 से अधिक जीरोज नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो और आंसर दो। If 10a 4/3 then the value of sec a will be। यदि 10a की वैल्यू इतनी है तो sec a का मान बताओ। अब देखो, एक ट्रिक मैंने बताई थी, पढ़े बिना पास, क्योंकि हम हैं बॉस। साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक। 10 देखो p बाई बी, तो टेन थीटा यहाँ पे होता है p बाई बी, गिवन है 4/3, तो परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3। अब देखो, एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, इसको एकदम अपने दिमाग में बैठा लो। क्लास 10th में ये बहुत बार पूछा गया है। अगर इसको पाइथागोरस से सॉल्व करोगे तो हाइपोटेनियस आ जाएगा 5। अब देखो, यहाँ पे शेक ए निकालना है तुमको। यहाँ देखो नीचे से शेक होता है h बाई बी, तो ये हो जाएगा 5/3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 5/3। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं आती है या इसके किसी टॉपिक में वीक हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट पिंड है, वहां से जाके कवर कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो और इसका आंसर दो। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर फ्रॉम 1 to 10 विल बी। 1 से 10 तक सम धनात्मक संख्याओं का अंकगणित क्या होता है? पहले देख लो धनात्मक संख्या या पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं। वो होता है 2 4 6 8। हमें 10 तक जाना है, 10 तक लिख लो। अब देखो, हमें निकालना है माध्य, मीडियन निकालना है, और मीडियन का मतलब होता है बीच का नंबर। इस साइड से देखो और इस साइड से देखो, बीच में कौन आ रहा है? 6 आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ देख के 6 को टिक कर सकते हो। और इसका दूसरा तरीका है, काउंट कर लो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर जो कि ऑर्डर नंबर हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑर्डर नंबर के लिए, मीडियन इक्वल टू n+1/2 टर्म। ये हो जाएगा n की वैल्यू है 5 + 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म काउंट करो 1 2 3, तीसरे नंबर पे 6 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो और इसका आंसर दो। In the following figure, if TP and TQ are two tangents of circle having center O such that angle POQ is equal to 110 degree, then value of angle PTQ will be। यदि TP और TQ वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं तथा केंद्र पर O एंगल POQ इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल PTQ का मान होगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हों तो वो दोनों टेंजेंट आपस में हमेशा बराबर होंगे। और साथ में ये जो एंगल बनेगा और यहाँ पे सामने एंगल बनेगा, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। इसलिए हम 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 70 डिग्री। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो और इसका आंसर दो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड विल बी। अच्छी तरह से फेटे गए 52 पत्तों की गड्डी से एक इक्का निकालने की प्रायिकता क्या होगी?
तो देखो 52 पत्तों में से एश के पत्ते मतलब इक्के के पत्ते टोटल होते हैं 4। प्रोबेबिलिटी के लिए टोटल को नीचे लिखते हैं और जो उसकी संभावना होती है उसको ऊपर लिखते हैं। इसको काट दो, 1/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, इसका आंसर दो। If the quadratic equation px square minus 2 under root 5 px plus 15 is equal to 0 has two equal roots, then the value of p will be। यदि द्विघात समीकरण px स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 15 px प्लस 15 इक्वल टू 0 के मूल समान हैं तो p का मान क्या होगा। इस पे क्वेश्चन पहले सेट में भी आया हुआ था, यहाँ पे भी आया हुआ है, इसलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब भी मूल समान होते हैं, जब भी मूल समान होते हैं, रूट्स इक्वल होते हैं, तब हमेशा एक चीज़ फॉलो होती है, वो होती है पी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। इसमें सभी वैल्यूज़ भर दो, पी की वैल्यू निकल आएगी। देखो बी की वैल्यू हो जाएगी -2 अंडर रूट 5 पी और ए की वैल्यू है पी, सी की वैल्यू है 15। ये कैसे हुआ? तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो भी यहाँ पे x से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कंपेयर कर लो, x से x को कंपेयर कर लो और जितना भी बचेगा वो b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पे वैल्यूज भर दो। तो b की वैल्यू है -2 अंडर रूट 5 p का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए की वैल्यू है p और c की वैल्यू है 15। इसे सॉल्व करोगे तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 इंटू पी का पी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू पी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू 15। 4 से 4 कैंसिल, 5 से 15 3 टाइम चला जाएगा, पी स्क्वायर से एक पी कट जाएगा इससे, तो पी इक्वल टू आ जाएगा 3। अब ऑप्शन में देखो 3 कहाँ है, यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। भाई अब तक जितने सही हुए कमेंट में लिखो में से कितने सही हुए। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो और इसका आंसर दो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस। एक पासा एक बार फेंका जाए तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होती है। तो पहले प्राइम नंबर जान लो क्या होते हैं। वो नंबर्स जो खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से ना कटे, या दूसरी भाषा में समझे तो वो नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, उसमें वो खुद और 1 होता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 11, 13। अब हमसे यहाँ पूछा गया एक पासा एक बार फेंका गया, यहाँ पासे की बात हो रही है। तो पासे में कहाँ तक होते हैं नंबर्स? 6 तक। कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये इतने नंबर होते हैं। इसमें देखो प्राइम नंबर कितने हैं, 1, 2, 3। प्राइम नंबर आने के फेवर में कितने केसेस हैं, 1, 2, 3, और टोटल कितने केसेस हैं, 6। तो हमेशा प्रोबेबिलिटी में टोटल नीचे और जो इवेंट के फेवर में होते हैं उनको ऊपर। इसको काटोगे तो 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो और आंसर दो। A tower is 20 meter high and its shadow on the ground is 2 under root 3 meter long, then the angle of elevation will be। एक मीनार 20 मीटर ऊंची है और उसकी छाया 20 अंडर रूट 3 मीटर है, तो उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखो ये है मीनार, ये इसकी शैडो, हाइट दी हुई है 20 मीटर और इसकी जो शैडो है वो 20√3 है। शैडो वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना जो शैडो होगी वो हमेशा उसको डिस्टेंस मान लेना और हाइट तो बता ही गई होगी। अब यहाँ पे 10 लगाओगे जो कि होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस। हाइट है 20 और डिस्टेंस है 20√3। 20 से 20 1 टाइम चला जाएगा, 1/√3 जो कि होता है 10, 30 की वैल्यू। तरीके से एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाएगा 30 डिग्री। राइट आंसर इज 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस नहीं आता है, कमेंट में प्लेलिस्ट है वहाँ से देख लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहाँ से देख लो, या फिर चैनल पे चले जाओ
वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट में ये है। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो और आंसर दो। द मोड ऑफ द डेटा 10, 13, 17, 19, 12, 15, 12 ने विल बी। आंकड़े इतने का बहुलक होगा। देखो, बहुलक वो होता है जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ हो। यहाँ पे तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन सा नंबर बहुत ज़्यादा बार आया है। वो आया हुआ है 19। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो और इसका आंसर दो। If the fourth term of AP is 0, then the 25th term of AP is of its 11th term। यदि AP का फोर्थ टर्म 0 है तो वो 25वां टर्म 11वें टर्म का कितना होगा, मतलब कितना गुना होगा। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में कई बार पूछा गया है। को फोर्थ टर्म दिया हुआ है 0, हमें निकालना है 25th टर्म डिवाइड बाय 11 टर्म। ध्यान दो, एक टर्म के बाद जब दूसरा टर्म आता है, मतलब यहाँ फोर्थ टर्म है, इसके बाद फिफ्थ टर्म जो आएगा से फिफ्थ टर्म होगा तो वो हो जाएगा 0 में डी ऐड कर दो। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में हमेशा डी का डिफरेंस होता है, जिसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या हिंदी में विविधकर बोलते हैं। इसलिए 11th टर्म जाएगा 0 प्लस, यहाँ देखो 4 से कितने स्टेप आगे जाओगे तो 11th आ जाएगा 7, ये हो जाएगा यहाँ पे 7D। ऐसे ही 25th टर्म जब ढूंढोगे तो 0 प्लस 4 से कितने टर्म आगे जाओगे तो 25 आ जाएगा 21, तो यहाँ पे हो जाएगा 21D। अब यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो, 21D अपॉन 7D काट दोगे आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका वीक है तो कमेंट में लिखना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। मैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स और छोटी सी वीडियो बना के आप उसको देख के इसको स्ट्रॉन्ग कर लेना। और अगर अभी तक आपका स्कोर 7+ है तो आप स्ट्रॉन्ग हो, कमेंट में अपना स्कोर लिखो। क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो और आंसर दो। Players Sangeeta and Reshma plays tennis match. The probability of winning the match by Sangeeta is 0.62. Find the probability of winning the match by Reshma. अब एक चीज़ देखो बेटा, गेम है जिसमें दो लोग हैं। अगर एक जीतेगा तो दूसरा हार जाएगा। इसका मतलब अगर संगीता जीती है तो तब रेशमा हार रही है। हमें पता करना है रेशमा की जीतने की प्रोबेबिलिटी, तो मतलब हमें संगीता को हराना पड़ेगा। तो संगीता की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 0.62। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग दोनों का सम 1 होगा। जीतने वाली प्रोबेबिलिटी यहाँ भर दो और ये आ जाएगा 1 से घटा दो, ये हो जाएगा 0.38। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 0.38। इसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इतनी डिटेल में नहीं करेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे बस उसको 1 से माइनस करो, राइट आंसर आ जाएगा। आपको इतना सारा लिख के एग्जाम में नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 12 रीड करो और आंसर दो। Half of the perimeter of a rectangular garden is 36 meter, whose length is 4 meter more than its width. Find the dimension of the garden. एक आयताकार बगीचे की परिमाप का आधा 36 मीटर है तथा लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयाम ज्ञात करो। देखो, पहले तो इसका मैं एक बहुत ही अच्छा तरीका बता देता हूँ। ये लाइन ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब कि 4 मीटर ज़्यादा है। लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ के बीच का डिफरेंस निकाल लें तो 4 आना चाहिए। ऑप्शन में देखो किन के बीच डिफरेंस 4 है। ऑप्शन नंबर 1 20 और 16 के बीच डिफरेंस 4 है,
ये पॉसिबल है आंसर। 16 और 18 के बीच नहीं है, 18 और 18 के बीच तो नहीं है क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2, 12 24 के बीच 12 का डिफरेंस है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16,20। बच्चों तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा, तभी आप 20 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाओगे और 20 नंबर पक्के कर पाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना है शुरू से लेकर एंड तक, 2 से 3 बार रिवीजन करना है उन वीडियोस का। सभी वीडियोस में कुछ ट्रिक्स लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा और कंप्लीट मैथ की रिवीजन कई बार करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो और आंसर दो। Double of the volume of a cylinder is equal to its covered surface area and radius of the base। सिलेंडर के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार त्रिज्या के बराबर है। यहाँ ध्यान दो, सिलेंडर के आयतन की बात हो रही है, यहाँ ध्यान देना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है, कवर्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है और रेडियस की। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका दोगुना करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच। कवर्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। यहाँ लिखा हुआ है कवर्ड सरफेस एरिया और रेडियस के बीच ऐसा क्या होता है कि ये वैल्यू आ जाए। तो हमें इसमें दिख रहा है कि केवल इसमें आर की और ज़रूरत है और सभी वैल्यूज़ ऐसी ही हैं। अब अगर हम बटे में 2 पाई आर एच लिख दें तो देखो 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच से एच कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, बच गया केवल आर। का मतलब अगर हम कवर्ड सरफेस एरिया में आर का मल्टीप्लाई कर दें वॉल्यूम का दोगुना हो जाएगा। यहाँ करना पड़ रहा है हमें मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करो और आंसर दो। Sin 3a is equal to cos a minus 26 where 3a is an acute angle and the value of a will be। को देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इधर दिया हुआ है साइन, इधर दिया है कॉस। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे यहाँ पे दोनों साइड अलग अलग रेशियोज दिए हुए हों तो दोनों को कोशिश करना सेम बनाओ। सेम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, 3a को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a। क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। अगर ये चीज़ें नहीं पता हैं चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके पढ़ लो। हो जाएगा कॉस ए माइनस 26 90 माइनस 3a माइनस 26। टेबल्स एक साइड ले आओ और इनको एक साइड कर दो तो ये हो जाएगा 26 और इधर हो जाएगा a प्लस 3a। ध्यान देना यहाँ पे माइनस का 3a था, इधर लाएं प्लस हो गया, और ये माइनस का 26 था, इधर लेके आए तो ये प्लस का 26 हो गया। हो जाएगा दोनों को जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 116 और इधर ये 4a। 4 से 116 को काटोगे तो 4 2 जा 8 और ये आ जाएगा 29। ए की वैल्यू आ जाएगी 29। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 29 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रखना, ये फॉर्मूला कई बार अब पूछा जा सकता है आगे। आप लोगों को जहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज होता दिखाई दे उसको नोट डाउन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 रीड करो और आंसर दो। Coordinates of the point which divides the join of -1, 7 and 4, -3 in the ratio of 2:3 will be। बिंदु -1, 7 और 4, -3 को 2:3 में विभाजित करने पर बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो फिर से यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जब ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में दिखाई दें तो उनको डायरेक्ट आपको बेसिक मेथड से नहीं करना है वरना टाइम ज़्यादा लगेगा।
और अगर नहीं आ रहा है तब आप जाके बेसिक मेथड यूज करना। इसको देखो, एक दूसरा तरीका है कैसे करेंगे। लाइन है, यहाँ पे है -1,7 4,-3। कोई एक पॉइंट है जो रेशियो 3 में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो का ये मतलब है कि ये जो लाइन है, ये लाइन 2 यूनिट है तो ये 3 यूनिट है। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो यहाँ से जितनी दूरी होगा वो 2 टाइम्स है तो ये 3 टाइम्स होना चाहिए। हम ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे 1,3 रख देता हूँ तो चेक करते हैं, -1 से 1 आने में +2 करना पड़ेगा और ये +2 यूनिट है, मतलब कि 1 यूनिट 1 के बराबर है। अब ये 3 से हो जाएगा, मीन्स इसमें हमें 3 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 4। देखो बैठ रहा है एकदम सेट। यहाँ से हमने 2 ऐड किया तो ये आ गया और 3 ऐड किया तो ये आ गया और ये 2:3 में बटा हुआ है। लेकिन हमें ऑप्शंस में अब चेक करना है। +1 तो सेट है, +1 सेट है, -1 नहीं होगा। यहाँ पे अभी 2 ऑप्शन है, 2 तो एलिमिनेट हो गए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। देखना है 3 होगा या -3 होगा। पहले 3 पे ही चेक कर लेते हैं। पे चेक करो, यहाँ से यहाँ के बीच कितना डिफरेंस है, -4 का। -4 जो है 2 की वैल्यू है, तो 2 की वैल्यू -4 है और -4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ देखो 3 है भाई, 2 जो है -4 के बराबर है तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 3 का गुणा -2 से करोगे तो -6 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -6। अब हमें क्या करना है, इस 3 में -6 को जोड़ देना है। तो 3 में -6 को जोड़ोगे तो कितना आने वाला है, आएगा -3। यहाँ पे देखो -3 आया हुआ है, मतलब कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बच्चों, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसका टॉपिक का नाम नीचे लिख देना, उस टॉपिक का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो और आंसर दो। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 1/3। उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो जिसके मूल 3 तथा 1/3 हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का एक फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, 3 + 1/3 ये हो जाएगा 10/3 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालोगे 3 × 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 1। सभी वैल्यूज इसमें रख दो। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 10/3 x + 1 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो 3 को एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3x² माइनस 10x 3 बराबर 0। और ये 3 जो है इधर से यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 0। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी 3x² माइनस 10x + 3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 4 MCQ बचे हैं, जो 16 में 16 करेगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा, रेडी रखना। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करो और इसका आंसर दो। Arithmetic mean of 8 number is 12. Ninth number is not clear to read. If the arithmetic mean of all 9 numbers is 13, then the number which is not clear will be। 8 संख्याओं का मीन 12 है, 9वीं संख्या स्पष्ट नहीं है, 9 का मीन 13 है, तो अनक्लियर नंबर क्या होगी। तो बेटा 8 नंबर का मीन कितना है 12 और 9वीं हमें पता नहीं है, लेकिन 9 नंबर्स का मीन मालूम है। तो हमें ये मालूम है कि 9 नंबर्स का मीन इतना है, अगर 9 का हम 13 से मल्टीप्लाई कर दे तो उन 9 नंबर्स का हमें सम मिल जाएगा।
और ऐसे ही 8 का मल्टीप्लाई 12 से कर दें तो ये हमें 8 नंबर्स का सम मिल जाएगा। तो 9 नंबर्स के सम से अगर हम 8 नंबर के सम को घटा देते हैं तो हमें जो नंबर नहीं मालूम है वो मालूम चल जाएगा। तो डायरेक्ट इसको घटा दो। करेंगे क्या, 13 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 8 कर देना, हो जाएगा 117 माइनस 96। घटा दोगे तो ये आ जाएगा 1 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्टैटिक्स आपको नहीं आती है तो इसकी पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पढ़ाया हुआ है, चैनल पे जाके विजिट कर लेना। प्लेलिस्ट देखने के बाद आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा और आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन कर पाओगे स्टैटिक्स के। और ये बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर रहता है, यहाँ 10 से 14 नंबर का पेपर बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो और आंसर दो। sin अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा देन अल्फा विल बी। अगर आपने रेशियो टेबल याद कर रखी है तो इसका आंसर देखते ही लगा दोगे, जो कि होगा 45 डिग्री राइट आंसर। वाइज इसको ऐसे लगाएंगे कि साइन अल्फा है और कॉस अल्फा को साइन में बदलेंगे तो साइन 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, अल्फा उस साइड जाएगा तो ये जुड़ जाएगा 2 अल्फा इक्वल टू 90 हो जाएगा। इसको इससे काटोगे तो अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। अब इस चीज को आप हमेशा रिमेंबर रखना, जब भी साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा दिख जाए तो समझ लेना 45 डिग्री है। ऐसे ही टेन अल्फा इक्वल टू कॉट अल्फा दिख जाए तो 45 डिग्री, कॉसेक अल्फा इक्वल टू शेक अल्फा दिख जाए तो समझ लेना 45 डिग्री। अगर इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ना है तो चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, पे पूरी प्लेलिस्ट है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 रीड करो और आंसर दो। Minute hand of a clock is r centimeter long. The area of the sector formed by the minute hand in 1 minute will be। घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में बने सेक्टर का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो बेटा, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि मान लिया हमारी घड़ी है, इसमें एक सुई जो है ऐसे राउंड से घूमेगी, कितना 1 मिनट में कितना घूमेगी ये हमें पता करना पड़ेगा कि कितने एंगल घूमेगी। ये मान लो चल के इस साइड आई, यहाँ पे आ गई, इतना दूरी ये चल के आई, हमें इसका एरिया निकालना है, ये बन जाएगा एक सेक्टर। हमें मालूम करना है कि ये एंगल कितना डिग्री बनाएगा, ये मालूम चल जाएगा तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, कि इससे पहले वाले टेस्ट सेट नंबर 1 में भी यूज किया था। इसीलिए मैं बोलता रहता हूँ कि जितने फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उनको नोट डाउन करते रहो और उनको रिवाइज करते रहो, ऐसे ही कंप्लीट चैप्टर कई बार रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। 60 मिनट में बेटा मिनट की सुई जो है कितने डिग्री घूमती है। अब मान लो यहाँ है, अब 12 से घूम के 12 पे जाती है सुई, 360 डिग्री घूमती है 1 मिनट में, तो ये घूमती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी देर घूमी, कितना घूमेगी, ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 60। इसको काटोगे 6 आ जाएगा, मतलब 1 मिनट में जो है सुई वो 6 डिग्री घूमती है। इसको भी अपने दिमाग में हमेशा याद रखना, या फिर ये बेसिक तरीका जो मैंने बता दिया कि आप बेसिक से निकाल सकते हो कि 1 मिनट की सुई कितनी डिग्री 1 मिनट में घूमती है। ऐसे ही 1 घंटे की सुई 1 मिनट में या 1 घंटे में कितनी घूमती है। अब एंगल की वैल्यू हमें मिल गई 6 डिग्री, तो यहाँ भर देते हैं, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू 6/360। इससे इसको काट दो तो ये आ जाएगा 6 छंग 36 0, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 60 डिग्री। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर ए पाई आर स्क्वायर बाई 60 डिग्री इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20
रीड करो और आंसर दो। The base area of a right circular cylinder is 100 centimeter square and its height is 4.7 centimeter. The volume of cylinder will be। राइट सर्कुलर सिलेंडर का बेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा हाइट 4.7 सेंटीमीटर है। सिलेंडर का आयतन कितना होगा? ये जान लो कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस हाइट। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस 100 इंटू हाइट दी हुई है 1.4, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 470 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शंस देखो, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 470 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है 470 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बहुत बार आप जल्दबाजी में ये गलती कर दोगे कि इसको टिक कराओगे। तो बेटा हमेशा याद रखना, जब भी वॉल्यूम दिया हुआ हो तो भी यूनिट होगी उसकी पावर हमेशा 3 होगी, और जब भी कोई भी टाइप का अगर एरिया निकाला गया होगा तो हमेशा यूनिट की पावर 2 होगी। ये हमेशा याद रखना, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस में बच्चों से गलती हो जाती है। फाइनल स्कोर कमेंट करो कितना हुआ आपका, और इस सीरीज़ की प्लेलिस्ट पिंड कमेंट में है, 3 की वीडियो भी वहीं मिलेगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।